स्वर्णा की एंट्री ने अभीर की जान बचा ली। चारू की मौत के बाद पोतदार परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के ताज़ातरीन और धमाकेदार अपडेट्स। आज का ट्रैक बेहद भावनात्मक, गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां न सिर्फ गोयनका और पोतदार परिवारों की दुनिया हिल गई, बल्कि दर्शकों का दिल भी टूट गया। कहानी उस दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई की चुप्पी अब चीख बनकर सामने आ रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब चारू की मौत की सच्चाई, जिसे अभीर बहुत दिनों से छिपाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार सबके सामने आ जाती है। अभीर की सिर्फ यही कोशिश थी कि शादी तक यह खबर किसी को न पता चले, ताकि वह चारू की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सके। वह चाहता था कि चारू की यादें सिर्फ मुस्कुराहटों के साथ रहें, आंसुओं के साथ नहीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब पोतदार परिवार को पता चलता कि चारू अब इस दुनिया में नहीं रही, तो जैसे सब कुछ थम जाता है। खासकर कृष और संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कृष, जो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, गहरे आघात में आ जाता है और टूट पड़ता है अभीर पर। वह कहता है कि यह आदमी हंस रहा है, नाच रहा है, शादी में मस्त है, क्या इसे चारू की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में भरे संजय और कृष कहते हैं कि अभीर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वह सवाल उठाते हैं कि कहीं चारू की मौत के पीछे इसका ही हाथ तो नहीं। अभीरा बीच में आकर सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां सिर्फ गुस्सा और भ्रम है। किसी को अभीर की सफाई सुनने की इच्छा नहीं। उधर अरमान भी गुस्से में बोल उठता है, तुम कहते थे कि तुम चारू से प्यार करते हो, और अब उसकी मौत पर भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। तभी होती है स्वर्णा की धमाकेदार एंट्री। वह पूरे हॉल में चीख उठती है, बस कीजिए, किसी को कोई अधिकार नहीं है अभीर को दोषी ठहराने का। आप सभी को नहीं पता कि चारू ने क्या कहा था। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। अभीरा भी हैरानी से पूछती है, बड़ी माँ, आपका तो वीज़ा ही नहीं लग रहा था, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गईं? स्वर्णा जवाब देती है, हम बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन चारू ने हमसे वादा लिया था कि उसकी मौत की खबर शादी से पहले किसी को न दी जाए। वह चाहती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो, इसलिए हम सब चुप रहे। स्वर्णा बताती है कि चारू पिछले 2 सालों से 3rd स्टेज कैंसर से जूझ रही थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार दुखी हो। वह चाहती थी कि उसका आखिरी वक्त अपने अपनों के साथ हंसी खुशी गुजरे, शांति से, मुस्कान के साथ, बिना किसी बोझ के। स्वर्णा आगे कहती है कि चारू ने परिवार के कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके कॉल नहीं उठाए, किसी ने उसके दर्द को नहीं समझा। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। हर चेहरा शर्म से झुक जाता है, हर आंख नम हो जाती है। अब सबको महसूस होता है कि उन्होंने क्या खो दिया और क्या अनसुना किया। अंत में स्वर्णा स्पष्ट करती हैं कि अब किसी को भी अभीर पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। उसने वही किया जो चारू चाहती थी, उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश। यह सारा मौन, यह चुप्पी, यह तड़प, सब उसी के आदेश पर था। यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह ट्रैक सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बहन के बलिदान की गवाही है, एक प्रेमी की सच्ची नीयत का प्रमाण है, और सबसे बढ़कर यह एक ऐसे परिवार का आईना है जो देर से सही पर सच्चाई के सामने झुकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या पोतदार परिवार अभीर को माफ करेगा? क्या चारू की सच्चाई रिश्तों को बचा पाएगी? और क्या अब भी यह शादी हो सकेगी? या फिर इस सच्चाई के सामने सब कुछ बिखर जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इस ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं, और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही और दिल को छू जाने वाले वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला ट्रैक इस कहानी को पूरी तरह से बदल देने वाला है। धन्यवाद। **